हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 4 में आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारी कमांड पार्ट्स ऑफ स्पीच पर है तो इंग्लिश के कई टॉपिक यहाँ से कवर हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक पार्ट को शॉर्टली डेफिनेशंस के थ्रू समझेंगे और आगे आने वाली वीडियो में प्रत्येक पार्ट को लेकर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसकी डीपली स्टडी करेंगे, जिससे कि प्रत्येक पार्ट में यानी किसी भी पार्ट में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करनी है, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। स्पीच का मतलब हम जानते हैं कि बोलना, हमारे मुंह से जो भी बात निकलती है स्पीच। और पार्ट्स का मतलब हम जानते हैं भाग, यानी कि जो स्पीच के जो भाग होते हैं वो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कोई ना कोई भाग अवश्य होता है, ये ध्यान रखना है हमारे लिए। सेंटेंस में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उन सेंटेंस में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ना कोई भाग अवश्य होता है। नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यानी कि 8 पार्ट्स जो होते हैं इन्हीं में से कोई ना कोई भाग अवश्य होगा। प्रत्येक शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ना कोई भाग अवश्य होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ एक डेफिनेशन दी गई है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि पार्ट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये ध्यान रखना है। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब प्रत्येक पार्ट्स के लिए हम शॉर्टली डेफिनेशंस के माध्यम से समझेंगे, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे और आसानी से आप इसे समझ पाएँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक पार्ट को हम शॉर्टली डेफिनेशंस के माध्यम से समझेंगे, ठीक है नहीं। सबसे पहले नाउन को समझते हैं। हमने यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशंस ली हैं जिन्हें कोई भी बच्चा ईजिली याद कर सकता है। तो सबसे पहले नाउन को समझते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, यानी कि पर्सन प्राणी, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, आइडिया का मतलब विचार। ये सब क्या है, ये नाउन है। जैसे कि बॉय, होम, मोहन, हैप्पीनेस, ये सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस मीन्स स्थान का नाम हो, थिंग वस्तु का नाम हो, या विचार हो, भाव हो, ये सब क्या है, ये नाउन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। बढ़ते हैं प्रोनाउन की ओर। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि ऐसे वर्ड जो प्रयोग किए जाते हैं कहाँ, इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई ब्रदर, ठीक है नहीं। तो राम इज अ गुड बॉय, इसमें राम क्या है, राम जो है वो नाउन है। दूसरे सेंटेंस में राम की जगह पर मैंने क्या है, ही का इस्तेमाल किया है, ही शब्द का, तो ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है वो राम के स्थान पर किया गया है। तो नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन। चलिए समझते हैं एडजेक्टिव के लिए। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइब करता है किसके लिए, नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए, यानी कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि प्रेटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट। मैं बोलूँ प्रेटी गर्ल, सुंदर लड़की, तो प्रेटी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, लड़की की। ओल्ड, ओल्ड मैन, मैन क्या होगा, नाउन होगा, और ओल्ड क्या है, बूढ़ा, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, तो ओल्ड जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव।
यानी कि ऐसे शब्द जो मॉडिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं किसके लिए, नाउन और प्रोनाउन के लिए। अगले आगे बढ़ते हैं वर्ब की ओर। आ वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग एज, यानी कि जो एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है नहीं, जो क्रियाएं करते हैं, क्रिया रूपी जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे कि जंप है, रीड है, आर है, बिकम है, ये सब क्या है, ये वर्ब के अंतर्गत आते हैं। चलिए समझते हैं एडवर्ब के लिए। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। ऐसे शब्द जो डिस्क्राइब्स करें या मॉडिफाई करें किसे, वर्ब के लिए, एडजेक्टिव के लिए या एन अदर एडवर्ब के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। पीछे हमने एडजेक्टिव के लिए पढ़ा था। एडजेक्टिव मॉडिफाई किसे करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के लिए करते हैं। और एडवर्ब जो हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव या एन अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि वेल, सून, जेंटली एक्सेट्रा। एडवर्ब की खास विशेषता ये होती है कि ज़्यादातर एडवर्ब के जो शब्द होते हैं उसके लास्ट में एल वाई का प्रयोग होता है। जैसे कि जेंटली लिखा हुआ है, जेंटली के लास्ट में क्या है, एल वाई का प्रयोग हुआ है, तो ज़्यादातर शब्दों में एल वाई का प्रयोग होता है। चलिए समझते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक कहते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म ए फेयर्स मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों के साथ करते हैं, दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि इन हो गया, ऑन हो गया, विद हो गया, वाई हो गया एक्सेट्रा। चलिए अब समझेंगे कंजंक्शन के लिए। आ कंजंक्शन जॉइंट्स वर्ड्स, फेयर्स और क्लाउजेज, यानी ऐसे शब्द जो शब्दों को, फेयर्स को और क्लाउज को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि बट, बिकॉज, वाइल एक्सेट्रा। इंटरजेक्शन को समझते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन, यानी कि ऐसे शब्द जो इमोशंस को दर्शाते हैं, यानी कि व्यक्ति के मनोभावों को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि ओ, वाव, हुर्रा एक्सेट्रा। और इसमें एक मार्क का इस्तेमाल होता है जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, यानी एक लाइन होती है और उसके नीचे बिंदी जो दिखाई दे रही है, इसे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।